नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीशियम। तो देखेंगे कि मैग्नीशियम क्या होता है। जिस तरीके से हमने कैल्शियम देखा, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम व पोटेशियम, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम की तरह ही मैग्नीशियम के भी कार्य होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। वृद्धि एवं कोशों के निर्माण में भूमिका निभाता है, ठीक है। जिस तरीके जितना ज़रूरी हमारे लिए कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए मैग्नीशियम भी होता है। ये भी हमारे शरीर की वृद्धि एवं कोशों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो एक वयस्क में, जो एक वयस्क अडल्ट व्यक्ति होता है, मनुष्य में 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। 30 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। और कुल मैग्नीशियम का जो 25 से 30 ग्राम हमारी बॉडी में मैग्नीशियम पाया जाता है, इस कुल मैग्नीशियम का 50 से 60% भाग हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। हड्डियों में पाया जाता है। और जो शेष 50 से 60% भाग हमारे हड्डियों में पाया जाता है, और जो बच जाता है, जो शेष 30 से 40% भाग मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का हमारा कोमल ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है। कोमल ऊतकों में पाया जाता है और रक्त सीरम में पाया जाता है। कोमल ऊतक, रक्त सीरम एवं ब्राह कोशिकाओं में पाया जाता है। जो बाह्य तरल पदार्थ होता है उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में उतना ही ज़रूरी है जितना कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। इसकी तरह ही मैग्नीशियम के हमारे शरीर में कार्य होते हैं। ये शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण में भूमिका निभाता है, कोशों के निर्माण में भूमिका निभाता है। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। 25 से 30 ग्राम के बीच में एक वयस्क मनुष्य में मैग्नीशियम पाया जाता है। और कुल मैग्नीशियम का 50 से 60% भाग हड्डियों में पाया जाता है और शेष 30 से 40% भाग हमारे कोमल ऊतकों, रक्त सीरम में जो बाह्य तरल पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तरल पदार्थों में ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमको मैग्नीशियम की प्राप्ति कहाँ से होती है। अगर मैग्नीशियम की प्राप्ति की बात की जाए कि हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमको ये अनाज, दाल और तेल बीज, जिन बीजों से हम तेल प्राप्त करते हैं उनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है और सूखे मेवे में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और अल्प मात्रा में किस में पाया जाता है? अल्प मात्रा में मैग्नीशियम दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है और अंडा में पाया जाता है, ठीक है। अंडे में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम की प्राप्ति को हम देखें तो मैग्नीशियम हमको अनाज से प्राप्त होता है, दाल से, और तेल बीज और सूखे मेवों में हमें अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन अल्प मात्रा में दूध, मांस, मछली और अंडे में भी उपस्थित रहता है। आगे हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम के कार्य क्या हैं। मैग्नीशियम के अगर कार्य देखे जाए तो मैग्नीशियम जो होता है ये कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है ये, ठीक है। कैल्शियम, सोडियम
एवं पोटेशियम के साथ मिलकर हृदय की गति को नियमित करता है। ठीक है, हृदय की गति को नियमित करने में सहायक होता है। और हृदय की गति को नियमित करने के लिए किसके साथ मिला हुआ रहता है? ये कैल्शियम के साथ, सोडियम के साथ और पोटेशियम के साथ मिलकर रहता है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए। और ये एंजाइम्स को सक्रिय करने में भी सहायक होता है। एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायक होता है। कौन कौन से एंजाइम्स को सक्रिय करता है? ये एल्केलाइन एंजाइम्स को, फास्फोटेज एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायक होता है और फास्फोरिलेटिंग एंजाइम्स को सक्रिय करने में ये सहायक होता है। ठीक है, ये तीन एंजाइम्स को सक्रिय करने में जो मैग्नीशियम होता है ये सहायक होता है। कौन कौन से एंजाइम्स है? एल्केलाइन, फास्फोटेज और फास्फोरिलेटिंग एंजाइम्स को सक्रिय करने में मैग्नीशियम सहायक होता है। और इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम के क्या कार्य हैं? मैग्नीशियम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है के कोफैक्टर्स में भी सहायक होता है। ठीक है, कोफैक्टर्स के लिए आवश्यक है। किसके कोफैक्टर्स के लिए आवश्यक है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के कोफैक्टर्स के लिए जो मैग्नीशियम होता है ये आवश्यक होता है। और कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है। कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में जो मैग्नीशियम होता है ये सहायक होता है। कार्बोज के पाचन के लिए यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एक एंजाइम्स आवश्यक होता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलेज। एंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है। जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होता है ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, एंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, निर्माण में सहायक। और इसके अतिरिक्त इसके कार्य है नाड़ी संस्थान की संवेदन शक्ति को संतुलन करने में सहायक होता है, संतुलित करने में सहायक। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीशियम के कार्य देखें तो मैग्नीशियम के क्या कार्य होते हैं? कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है। ये कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर हृदय गति के नियंत्रित करता है। हमने जो कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम के चैप्टर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो ये तीनों होते हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या करते हैं? हमारे हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इनके साथ मिलकर मैग्नीशियम भी हमारे हृदय गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो हमारी जो हृदय गति होगी वो नियंत्रित नहीं होगी। एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायक होता है। और कौन कौन से एंजाइम्स को सक्रिय करने में सहायक होता है? एल्कलाइन, फॉस्फेटेज और फास्फोरिलेटिंग एंजाइम्स को सक्रिय करने में मैग्नीशियम सहायक होता है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस के कोफैक्टर्स के लिए भी मैग्नीशियम आवश्यक होता है। कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके चयापचय में जो मैग्नीशियम होता है सहायक होता है। और कार्बोज के पाचन के लिए एक एंजाइम सहायक होता है, उस एंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है। जो कार्बोज के चयापचय में सहायक एंजाइम्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है। और नाड़ी संस्थान की संवेदन शक्ति को संतुलन रखने में भी जो मैग्नीशियम होता है ये सहायक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम की कमी के क्या कारण होते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की कमी के कारण देखें, पहले हम मैग्नीशियम की कमी के कारण देखेंगे। अगर मैग्नीशियम की कमी के कारण की बात की जाए तो मैग्नीशियम की कमी किस में होती है? जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं, ठीक है, अधिक मंदिरा पान करते हैं, उन लोगों में मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है, सेवन करते हैं। ठीक है, अधिक शराब का सेवन करने वाले लोगों में मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है। उसके बाद यकृत की बीमारी, अगर किसी को फैटी लीवर और ओडिमा ये चीज़ें बीमारियां हैं तो उसको भी यकृत से मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलेगी। और किडनी के रोगी को
किडनी की बीमारी में भी मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है। तो जो मैग्नीशियम की कमी के कारण है वो मुख्य 3 ये हैं कि अधिक शराब का सेवन करने से भी मैग्नीशियम की कमी होती है, यकृत की बीमारी जिसे लीवर की बीमारी हो रही है उसमें भी मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है, और किडनी की बीमारी में मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है। अगर हम मैग्नीशियम की कमी के प्रभाव देखें, ये तो हमने मैग्नीशियम की कमी के कारण देखे कि किस कारण से मैग्नीशियम की कमी हो रही है। अब मैग्नीशियम की कमी के अगर हम प्रभाव की बात करें तो जिसको भी मैग्नीशियम की कमी हो रही है उसका क्या होगा, मांसपेशियों में कमजोरी होगी, मांसपेशियों में थकान होगा। हमने देखा था कि जो कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस होता है और मैग्नीशियम होता है, ये हमारे मांसपेशियों में भी उपस्थित रहता है। लेकिन हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो जो प्रभाव देखने को मिलेगा, सबसे पहले वो क्या देखने को मिलेगा, मांसपेशियों में थकाव देखने को मिलेगा और संज्ञानहीनता देखने को मिलेगी। इस यानी कि जो उसका कॉग्निटिव विकास होगा वो नहीं हो पाएगा, मेंटली वो डिस्टर्ब रहेगा। और हमने देखा था कि जब इसके कार्य देखे थे तो ये नाड़ी संस्थान के संवेदनशीलता के लिए मैग्नीशियम आवश्यक था। तो मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, जो हमारी संज्ञान होता है वो चीज़ों को भी हम नहीं जान पाते हैं, उसकी भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो इसका एक प्रभाव ये देखने को मिलता है, प्रभाव को हो या लक्षण को हो एक ही बात है, ये संज्ञानहीनता भी इसके लक्षण देखने को मिलती है। और ये हम जानते हैं कि नाड़ी संस्थान में क्षोभ जिससे चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है, नाड़ी संस्थान में क्षोभ होता है जिससे चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है जिस व्यक्ति में भी मैग्नीशियम की कमी हुई है। अगर हम अपने रक्त सीरम में मैग्नीशियम की मात्रा को देखें, रक्त सीरम में मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 2 से 5 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है, मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, ठीक है। मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, जो हमारा रक्त सीरम होता है उसमें मैग्नीशियम कितना उपस्थित रहता है, 2 से 5 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, इसमें मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। तो मैग्नीशियम के कारण को हम देखें तो मैग्नीशियम की जो कमी के कारण है वो क्या है, अधिक शराब पीने वाले लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, यकृत के बीमार वाले लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है, किडनी की बीमारी में मैग्नीशियम की कमी होती है। और इसके कमी के अगर हम प्रभाव देखें, मैग्नीशियम की कमी के क्या प्रभाव होते हैं, मांसपेशियाँ थकान होती है, मांसपेशियों में संज्ञानहीनता देखने को मिलती है और नाड़ी संस्थान के जो क्षोभ होते हैं जिसमें चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। और रक्त सीरम में 2 से 5 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है, ठीक है। मैग्नीशियम के अवशोषण की बात करें, इसका अवशोषण कैसे होता है, आहार द्वारा जितना मैग्नीशियम लिया जाता है ग्रहण किया जाता है, आहार द्वारा हम जितने भी मैग्नीशियम लेते हैं, हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है वो हमको कहाँ से होते हैं, अनाज से होते हैं और दालों से, इनसे हमको मैग्नीशियम प्राप्त होता है। अल्प मात्रा में दूध, मांस और अंडे में भी पाया जाता है। तो जो हम आहार द्वारा मैग्नीशियम को ग्रहण करते हैं उसका जो 40 से 50% जो मैग्नीशियम होता है उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, 40 से 50% मैग्नीशियम का अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है, अवशोषण नहीं हो पाता है। जो ये 40 से 50% मैग्नीशियम का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, ये जो मैग्नीशियम होता है ये हमारे मल द्वारा और मूत्र द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो मैग्नीशियम का विसर्जन होता है, इसका जो निकलना हमारी बॉडी से होता है वो मल के द्वारा और मूत्र के द्वारा देखने को मिलता है। मैग्नीशियम का अवशोषण हमने देखा कि आहार द्वारा हम जितना भी मैग्नीशियम ग्रहण करते हैं उसका 40 से 50% मैग्नीशियम अवशोषित नहीं होता है। 40 से 50% मैग्नीशियम का अवशोषण नहीं हो रहा है तो अवशोषण कितना परसेंट होगा, 50% या 40% अवशोषण होगा, आधे से ज़्यादा यानी कि आधा जो होगा उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, 50% का अवशोषण नहीं हो पाएगा और 50% का अवशोषण हो जाता है। जो 50% का अवशोषण हो जा रहा है वो अवशोषित होकर कहाँ चले जाता है, हमारे हड्डियों में चले जाता है, हमारे दांतों में चले जाता है और मांसपेशियों में चला जाता है, जो 50% मांसपेशियों में।
जो 50% मैग्नीशियम का अवशोषण हो पा रहा है, ठीक है, जिसका अवशोषण होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारे हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों में। और जो 40 से 50% मैग्नीशियम का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, अवशोषण नहीं होता है, ये कहाँ चला जाता है, ये हमारे मल के माध्यम से और हमारे यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम के कार्य, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।